बैंक निफ्टी के जैसे डेरिवेटिव्स एनएससी पे हम ट्रेड करते हैं, वैसे ही बिटकॉइन एक इंडेक्स है जिसका डेरिवेटिव्स अवेलेबल है। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे टर्नओवर करीबन 600 से 700 मिलियन दिन का है डॉलर्स, और प्रॉफिट ऑन लॉस जो आपका होगा वो इंडियन रुपीस में ही होगा। इंडियन रुपी डिपॉजिट करेंगे हम, इंडियन रुपी के अलावा कुछ नहीं लेते। ना तो आपका पैसा बिटकॉइन में किसी और चीज में बन रहा है कभी, ना कोई फॉरेन करेंसी में चेंज हो रहा है कभी, ना इंडिया के बाहर जा रहा है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये प्लेटफॉर्म बना इंडियंस के हिसाब से कैश सेटल्ड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का एक्सचेंज। सो हेलो गाइस, आज हमारे साथ एक नए एसेट क्लास के फाउंडर है, सीईओ है, एक ऐसे एक्सचेंज के जो डिस्टर्ब कर रहा है नए एसेट क्लास को, एंड दैट इज द फ्लेवर ऑफ द मंथ, इट हैज बीन द फ्लेवर ऑफ द डिकेड एंड इट हैज बीन द फ्लेवर ऑफ द सेंचुरी, जिसको बोलते हैं वी हैव मिस्टर पंकज बलानी, द सीईओ एंड को-फाउंडर ऑफ डेल्टा एक्सचेंज, एंड वी आर ग्लैड टू हैव अ वर्ड विद हिम। तो उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंज, एफएनओ एक्सचेंज, डेरिवेटिव एक्सचेंज जो कहा जाता है इंडिया का है, वो एक्चुअली है क्या, वहाँ अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेंगी हमको, एंड हम उधर क्या क्या ट्रेड्स भी कर सकते हैं। तो लेट्स वेलकम पंकज। पंकज, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। सो फर्स्ट थिंग पंकज, आई वुड लाइक टू नो इज कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, वेयर डिड डेल्टा एक्सचेंज स्टार्ट, एंड डेल्टा एक्सचेंज सुन के क्रिप्टो ग्लोबल एक्सचेंज समझ में आता है, तो व्हाट इज डेल्टा एक्सचेंज? श्योर। तो वी आर अ डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। ओके, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड होते हैं हमारे यहाँ पे बिटकॉइन, इथेरियम और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज पे। स्पॉट नहीं ट्रेड होता। तो हमारे यहाँ सिर्फ हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस ही ऑफर करते हैं। हम डेरिवेटिव्स के लोग हैं, डेरिवेटिव्स हमें ज़्यादा पसंद है, तो इस पे हम कंसंट्रेट करते हैं। तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म जो पूरा ट्रेडर्स को माइंड में रख के बना हुआ है, और उसका रीज़न भी है कि हमारा खुद का बैकग्राउंड भी ऐसा है। मैं आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ IIT दिल्ली, then went on to work with in the trading industry for a while. I worked with UBS in Hong Kong, worked with Edelweiss in India, a few other companies, and also worked in the internet space and e-commerce space. So when crypto came about at the scene, it was like mixing two things that we really liked, mixing engineering and technology and finance. And these were digital assets which had their own place in the ecosystem. और हमने 2018 में चालू किया था डेल्टा एज अ कंपनी। वी स्टार्टेड अ फ्यू थिंग्स, वी ट्राइड टू एक्सप्लोर हम क्या कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। एंड नाउ वी हैव सीन द जर्नी सिंस दैट टाइम, एंड वी हैव सीन कैसे बिटकॉइन में अडॉप्शन बढ़ा है, पार्टिसिपेशन बढ़ा है, लेजिटिमाइजेशन बढ़ा है, फ्रेमवर्क्स आना चालू हो गए हैं, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन एक फॉर्मली ETF के साथ आ गया है। अभी $60 billion is the assets under management within 10 months of ETF getting launched. Oh, that's big. That's big, right? That's a big number. And what's the daily volume? मतलब numbers में अगर बोलना चाहूँ तो अभी डेल्टा एक्सचेंज पे इंडिया में डेली क्या होता है टर्नओवर? अभी हमारा डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे टर्नओवर करीबन 600 से 700 मिलियन दिन का है डॉलर्स। तो इसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों मिला के है, और रफली 40-60-50-50 टाइप ब्रेकअप रहता है डिपेंडिंग ऑन द डे, पर हाफ रहता है, फ्यूचर्स आधा आधा ऑप्शंस में। और जैसे थोड़ा वॉलेटाइल दिन होगा तो आराम से 700-750 मिलियन तक जाता है। That is good numbers। मतलब यस, डेल्टा एक्सचेंज पे क्रिप्टो जनरली सुन के हमको कंप्लायंस, रेगुलेशन, इसके बारे में सुनने को मिलता है, but what I have read is Delta Exchange is just an FNO platform. Yes. It's a FNO derivatives exchange. इसका ये मतलब है कि निफ्टी बैंक निफ्टी के जैसे डेरिवेटिव्स एनएससी पे हम ट्रेड करते हैं, वैसे ही बिटकॉइन एक इंडेक्स है जिसका डेरिवेटिव्स अवेलेबल है। यस, एग्जैक्टली यही है। तो बेसिकली हमने पहले क्या किया, निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे हैं वो भी अंडरलाइंस है, कि किसी चीज़ के ऊपर आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे आप बिटकॉइन ईथर के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो पहले तो बिटकॉइन और ईथर का प्राइस हम कहीं से लेते हैं। अब एक जगह से तो प्राइस ले नहीं सकते, रिलायबल प्राइस होना चाहिए। तो दुनिया के 2-3 जो बड़े एक्सचेंजेस है वहाँ से प्राइस लिया, उनका एक इंडेक्स बना के एक स्मूथ प्राइस निकाला, जो ट्रस्टवर्दी रिलायबल है, उसके रूल्स लिखे हुए हैं कि ऐसे बनेगा ये प्राइस। उस अंडरलाइन के ऊपर फिर हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट चलाए।
अब ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जैसे अब निफ्टी पॉइंट्स में कोट होता है, हाँ मार्जिन आईएनआर में होता है, तो Right. 25,000 पॉइंट है, वो 25,000 आईएनआर नहीं है। बराबर, है ना? मतलब निफ्टी तो मैं खरीद नहीं सकता, निफ्टी मैं तो खरीद नहीं सकते। 25,000 वाला कोई तो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऑप्शन में ट्रेड जिसके करना ऑप्शन ऑफ ट्रेड, तो यहाँ पे इसी तरह जैसे बिटकॉइन का प्राइस 67,000 पॉइंट्स हो गया या डॉलर्स हो गया, डॉलर्स हो गया, वो एक अलग चेंज हो रहा है, उसके ऊपर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे trade कर हैं, रहे हैं। उसका मार्जिन हाँ और जो आप रखेंगे हाँ। और प्रॉफिट ऑन लॉस जो आपका होगा वो इंडियन रुपीस में ही होगा। ओके, तो तो मुझे डॉलर्स रखने की जरूरत नहीं नहीं नहीं, सिर्फ सुनने में डॉलर है। ओके क्यों है सुनने में डॉलर? क्योंकि प्राइस आप ले रहे हो दुनिया के बड़े एक्सचेंजेस से, ओके जहाँ पे सारी कोटिंग डॉलर में होती है, तो आप प्राइस डॉलर में लेते हो, उसको आप कन्वर्ट करते हो रुपए में, और फिर आप कहते हो कि ये प्राइस है, और फिर आप इंडियन रुपी के साथ मार्जिन करते हो, इंडियन रुपी के साथ वो निकालते हो। पर रुपए में क्या होता है ना, प्राइस बहुत चेंज बड़ा हो जाएगा, राइट राइट? और आप याद रखना बहुत मुश्किल है कि अच्छा $60,000 और कितने रुपए हाँ। हुए, और तो Correct. हमने कहा ये सब निकालते हैं, ओके हम इसको 60,000 पॉइंट्स बना देंगे, ओके और अब आप आईएनआर में रखो, आईएनआर में आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा, जितने पॉइंट आए उतने पॉइंट गए, और हर पॉइंट की एक वैल्यू है। ओके, वो Right? तो ट्रेडिंग का पार्ट हो गया, वो trading का part हो गया। विल मूव ऑन टू ट्रेडिंग एज वेल। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता था कि मैं एनएससी में ब्रोकर की तरफ से अकाउंट ओपन करता हूँ और उसमें आईएनआर फंड्स ट्रांसफर करता हूँ हाँ। मेरे सेविंग्स अकाउंट से, करंट अकाउंट से, हाँ, तो इधर भी आईएनआर ही ट्रांसफर होगा? एग्जैक्टली सेम है। देखिए यहाँ पे भी आप अकाउंट खोलेंगे हमारे हाँ। साथ, यहाँ पे आप डायरेक्टली अकाउंट खोलेंगे ओके, एक्सचेंज के साथ। एक्सचेंज के साथ, हाँ, मतलब मिडिल पार्टी मेरा मिडिल मैन है। नहीं है, ओके एक ही है हमारे साथ। आप आके डायरेक्टली अकाउंट खोलेंगे, उस अकाउंट में आप अपना नॉर्मल केवाईसी और करेंगे। ओके हम एफआईयू रजिस्टर्ड हैं, ओके जिसमें हमारी केवाईसी की गाइडलाइंस है, पीएमएलए की गाइडलाइंस है, हमें रिपोर्टिंग करनी होती है, तो हम Okay. सबका पैन, आधार, ये सारी चीज़ें वैलिडेट करेंगे, आपका प्रॉपर केवाईसी होएगा सारे पार्टिसिपेंट्स का Okay. होगा, देयर इज़ नो गेटिंग अवे फ्रॉम दैट। और फिर आप अपना बैंक अकाउंट जो आपके पैन से लिस्टेड है, उस लिंक्ड है, उस बैंक अकाउंट से आप डिपॉजिट करेंगे, ओके इंडियन रुपी डिपॉजिट करेंगे, हाँ। हम इंडियन रुपी के अलावा कुछ नहीं लेते, ओके और आपका सारे पार्टिसिपेंट्स का पैसा इंडियन रुपी में ही रहता है, कोई और चीज़ नहीं रहती, और हमारी जो कस्टडी होती है वो इंडियन बैंक्स के साथ होती है। ओके तो ना तो आपका पैसा बिटकॉइन या किसी और चीज़ में बन रहा है कभी, हाँ। ना कोई फॉरेन करेंसी में चेंज हो रहा है कभी, ओके, ना इंडिया के बाहर जा रहा है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज मैं जब ट्रेडिंग करता था आई यूज्ड टू बाय, कोई तो पीयर टू पीयर से बाय हाँ, किया, नहीं नहीं, वो सब नहीं है यहाँ पे। दिस इज मच क्लीनर आई Yes. एंड दैट इज द रीजन एफआईयू गिव द अप्रूवल। यस, एफआईयू दूसरे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को भी अप्रूवल दे हाँ। रहे हैं, तो ऐसा नहीं है मतलब, पर हाँ हमें हमने अपना मॉडल सबमिट किया है उनको। ओके और देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं कि पैसा कस्टडी कैसे होता है, बाहर जाता है क्या इंडिया के, इंडिया में रहता है, सारे पार्टिसिपेंट्स का पैसा, सारे पार्टिसिपेंट्स इंडियन है, फॉरेनर्स ट्रेड नहीं कर सकते, ओके, फॉरेन रेसिडेंट्स नहीं, फॉरेन इंडियन रेसिडेंट्स हैं सिर्फ जो ट्रेड करेंगे, ओके तो आपकी काउंटर पार्टी इंडियन होगी, आपका पैसा कभी डॉलर में नहीं बन रहा, सिर्फ किसी और करेंसी में नहीं बन रहा, क्रिप्टो में नहीं चेंज हो रहा। ओके जैसे आपने कहा एग्जैक्टली कि जैसे आप निफ्टी एक इंडेक्स है, हाँ आप उस इंडेक्स के ऊपर ट्रेड करते हो, करते हो आप मार्जिन रखते हो रुपए में, आपका प्रॉफिट लॉस रुपए में आता है, आप फाइनली डिफरेंस लेके विड्रॉ करते मेरा हो। प्रॉफिट या लॉस। हाँ, कैश सेटल्ड मैकेनिज्म जो होता है, यस, वैसे ही हमारे products प्रोडक्ट्स होते हैं। सेटल्ड डेरिवेटिव एक्सचेंज, कैश सेटल्ड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का एक्सचेंज। हाँ, ओके, थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजन था एंड बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। बट द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई क्रिप्टो एज अ एसेट आई थिंक इट इज पिकिंग अप इज कि दो चीजें है एज अ ट्रेडर, एक तो ओवरनाइट रिस्क हम फेस करते हैं जो क्रिप्टोज में या फोरेक्स में प्रीफर करते हैं। नाउ फोरेक्स इज नॉट अलाउड, सो क्रिप्टो एज अ स्पेस आई हैव सीन ट्रेडर्स एक्सप्लोर करने के लिए चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन द मार्जिन्स आर लेसर। देखिए मार्जिन का जो रिलेशन होता है वो इस मार्जिन डिटरमाइन कैसे किया जाता है, हाँ। मार्जिन ऐसे डिटरमाइन करते हैं कि कितना पैसा हमें चाहिए किसी की पोजीशन को बंद करने के लिए, अगर बंद करने की ज़रूरत पड़ गई तो ओके, बंद कब करने की ज़रूरत पड़ेगी, यानी उसके लॉसेस होना चालू होगा। चलो तो आपकी कोई पोजीशन है जिसकी एक्स वैल्यू है, हाँ अगर उस एक्स को बेचने में मुझे 0.1x लग जाएगा तो मैं 10% मार्जिन 10% रखूंगा, 0.2x लग जाएगा तो 20 में लेता हूँ। राइट, ऐसे मैं देखूंगा। ओके तो अब जैसे आप जब घर भी लेते हैं अपना, तो आपको बैंक कहता है कि 5% आपकी इक्विटी, 95% 95% फाइनेंसिंग, हम या अगर ज़मीन लोगे तो वो कहेगा कि नहीं नहीं 20% आपका, हाँ, 80% ही 80% दूंगा। हम पड़ते तो वो चेंज क्यों कर दिया उसने? क्योंकि रिस्क बढ़ गई, Risk बढ़ घर गई। बिक जाता है जल्दी, ज़मीन
एंड स्विंग ज़्यादा करती है, मतलब वोलेटिलिटी ज्यादा है लेकिन उसके साथ साथ ओवरनाइट उसी कंटिन्यूअस पे आ रहा मार्केट था। नहीं है, इसलिए वार मेरा कम हो रहा यस, तो होता क्या है कि जब आपका मार्केट बंद होता है हाँ। इक्विटी में और अगले दिन खुलता खुलता है, है। तो बीच में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ सकती आ है जो सकती है। प्राइस नहीं हो पाएगी। मान लीजिए निफ्टी बंद हुआ शाम को या यूएस मार्केट बंद हुआ शाम को, कुछ हो गया, करेक्ट। कोई ग्लोबल इवेंट हो गया और उसकी वजह से जब खुला अगले दिन तो 15% नीचे खुला। राइट। जैसे कोविड के टाइम सबको याद होगा, ओपन पे ही सर्किट लग रहे थे। लग गया था। आपने ये नहीं सुना होगा कि बिटकॉइन में सर्किट लग गया, Correct. नहीं, बिटकॉइन भी 40% नीचे गया था, पर वो कंटिन्यूस ट्रेडिंग की वजह से वो जाता जा रहा था एक जाता इमीडिएटली, एक कोई विक ऐसा गैप नहीं Gap आया नहीं 10% का। तो जब आपका प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, तो जो भी एक्सचेंज या ब्रोकर है उसके पास इनफ टाइम होता है आपकी पोजीशन को लिक्विडेट करने का, Okay. क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली प्राइस इन हो गई, Pricing होता है। राइट। जैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग में देखते हैं कि मार्जिन जो होता है वो हम कम चार्ज करते हैं एक्सचेंजेस, क्योंकि वो मार्केट खुला हुआ है, Okay. तो इमीडिएटली वो लोग पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर एंड पाते हैं। रफली क्या मार्जिन रहता है पंकज? ये पोजीशन साइज के लिए इंक्रीज होगा, के Okay. साथ इंक्रीज होगा, पर अगर आपकी पोजीशन छोटी है, हाँ। छोटी यानी $100,000 तक की है, Okay. तो फिर 1% रहेगा। Okay. जैसे जैसे आप अपनी पोजीशन बढ़ाएंगे, मान लीजिए आपने 500,000 की कर दी, हाँ हाँ। नोशनल कह रहा हूँ मैं, Notional. तो फिर पूरी पोजीशन पे ज्यादा मार्जिन लगेगा, Okay. मतलब सिंपल 2% तक लगेगा। जानना चाहता था, अभी सेबी ने भी रूल लाया है, हमारे लॉट चेंज होने वाले हैं जिसकी वजह से निफ्टी का लॉट बढ़ने वाला है, हाँ। बैंक निफ्टी का लॉट बढ़ने वाला है एंड नोशनल चल रहा है 20 लाख से 25 लाख के बीच में आने का। तो इस केस में एक लॉट 25 लाख का है, मैं मुझे इधर भी 25 लाख लगता है एक लॉट? नहीं नहीं नहीं, देखिए लॉट साइज ये बताता है कि कम से कम कितना ट्रेड कर सकते हैं, यानी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, क्या है? राइट। Right. जैसे आप अगर बल्क में कभी सामान ऑर्डर करेंगे तो वो बोलेगा कि 5 डब्बे तो खरीदने ही पड़ेंगे, राइट है ना, उससे कम नहीं दूंगा, कम नहीं होगा। तो वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वाला फंडा होता है। Okay. तो लॉट ये बताता है कि कितनी कम से कम, अब जैसे एनएसई पे लॉट साइज 20 लाख का है या 25 का है, 25 लाख का नोशनल का हाँ। कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे यहाँ लॉट साइज काफ़ी कम है। Okay. हमारे यहाँ लॉट साइज जो है वो 5,000 रुपीज़ के आसपास आएगा, Okay, तो मतलब तो वो मैं 1/1000 ऑफ अ बिटकॉइन है। ओके, तो इसका मतलब मैं 5,000 का के ऊपर 1% या 2% मार्जिन भर के भी चालू कर सकता हूँ। मतलब एक्सपोजर जो मुझे एनएससी पे बड़े मार्जिन पे लग रहा है, ये डिफरेंशियल हाँ, गेन आ रहा है। हाँ। लेकिन एनएससी पे काउंटर पार्टी रिस्क प्रोटेक्टेड रहती है, वैसे ही आप देखिए हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है कि जब ट्रेड होता है तो इट्स हाँ। नॉट पीयर टू पीयर। ओके। ऐसा नहीं है कि दो लोग आपस में ही ट्रेड करते हैं, करते पर उसके बाद एक प्रोसेस होता है कि अब आपका ट्रेड हो गया, वो काउंटर उसकी मैनेजमेंट कौन करेगा, ओके। उसकी दोनों पार्टी की इंडिपेंडेंट पोजीशन मैनेजमेंट एक्सचेंज करता है। राइट। तो आप लॉन्ग हैं, कोई और शॉर्ट है, दोनों पार्टी का अलग अलग मार्जिन रियल टाइम में कैलकुलेट होता है। एक्सचेंज कैलकुलेट करता है। अगर आपके अगेंस्ट जो काउंटर पार्टी है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके अगेंस्ट है, सारी लॉन्ग्स एक तरफ है, सारे शॉर्ट्स एक तरफ है, राइट। अब मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, शॉर्ट वाले का मार्जिन कम पड़ रहा है, अब हर एक के अलग अलग होंगे मार्जिन, हाँ। तो जितनों का कम पड़ रहा है ओके। उन सब का पोजीशन लेके हम टेक ओवर करके उनको लिक्विडेट करेंगे या रियल टाइम में लिक्विडेट करेंगे या बैंकरप्ट करेंगे उन पोजीशन को। तो वो हम तब नहीं चालू करेंगे जब वो ऑलरेडी लॉस में गई हैं, लॉस में जाने से पहले ही कर देंगे। ओके, मतलब ये कंटिन्यूअसली, जैसे एनएससी कंटिन्यूअसली रिस्क मॉनिटर करता है ब्रोकर का, यस, आप क्लाइंट्स का हम रिस्क मैनेज क्लाइंट का कंटिन्यूसली करते हैं। ओके। और वहाँ पे क्या होता है कि आप काफ़ी सारा रिस्क मैनेजमेंट, जैसे भाव कॉपी आती है शाम को और फिर सुबह के लिए इतना मार्जिन चाहिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आपको रियल टाइम में पता है इतना मार्जिन चाहिए, और हर क्लाइंट को पता है जिसके अकाउंट में पैसा ज़्यादा है उसका नहीं ट्रिगर होएगा, जिसके अकाउंट में पैसा कम है आपको पहले ही पता है कि ये आपका प्राइस है, इस प्राइस पे आपका लिक्विडेशन चालू हो जाएगा। आप पोजीशन लेते ही आपको पता लग जाएगा। जैसे अगर आपने मार्जिन मोड डिफरेंट यूज़ किया है जिसमें सारी पोजीशन कंबाइंड मार्जिन होती हैं, तो जैसे आप पोजीशन को ऑल्टर करेंगे पता लग जाएगा, पर आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे है। और फिर जब ये ट्रिगर होएगा तो आपकी पोजीशन को हम लिक्विडेट करना शुरू कर देंगे। उसमें हम वेट नहीं करेंगे कि वो लॉस में जाए। मान लीजिए मैंने किसी से 1% रखवाया, तो जैसे उनका आधे डॉलर का 0.5% का लॉस हुआ, तो 0.5% जब बचा हुआ है तो ऑलरेडी हम वो कम हो रहा है। स्क्वायर ऑफ, इसको इनिशियल में मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन मैकेनिज्म में बोलते हैं। सो पंकज, ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ये निफ्टी बैंक निफ्टी से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, बिकॉज थ्रू आउट माय लाइफ आई हैव बीन अ ट्रेडर एंड क्रिप्टो ऑप्शंस, मतलब क्रिप्टो ऑप्शंस में कभी ट्रेड नहीं किया हमने, लेकिन क्रिप्टो ऑप्शंस देखे हैं मैंने। हाँ। तो सिंपल
चीजें में बात करेंगे तो रियलाइज वॉल का बहुत डिफरेंशियल है। हाँ। मतलब प्रीमियम भी बोल सकते हैं हम। तो अगर मुझे निफ्टी में 100 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है तो उसका एटलीस्ट 5 गुना प्रीमियम इज अवेलेबल इन क्रिप्टो। तो हाँ, ऐसे कहना मुश्किल है, पर देखिए अगर मैं वैसे देखता हूँ कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या चल क्या रही चल है, रही है? तो बिटकॉइन की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 60 के आसपास चलती है, ओके, जो एनएस निफ्टी में देखूंगा तो लगभग 15-16 टके 15 के आसपास। तो यस। आईवी 4 गुना हो गई है, ओके, और प्रीमियम्स जो होते हैं वो आईवी के मल्टीपल में Correct. चलेंगे। हाँ, तो प्रीमियम जैसे हमने ऑब्जर्व किया है, और ये अगेन चेंज होता है आईवी के चेंज होता साथ, ही है। पर डेली प्रीमियम करीबन 1.5 से 2% के बीच में रहता है स्ट्रैडल का, ओ स्ट्रैडल का मतलब अगर जोड़ी एट द मनी कॉल कॉल पुट का पुट अगर मैं बेचता हूँ तो मुझे लगभग 2% मिलता है। मिलता है। तो दैट इज क्वाइट ह्यूज। एंड एक्सपायरीज कैसे होती है मतलब? हाँ, तो देखिए एक तो 24/7 मार्केट है, हाँ, पूरा दिन ही चल रहा है। पूरा दिन चल रहा है। यस, तो अब जिस टाइम पे ओपन होएगा उसी टाइम पे फिर क्लोज भी Close होता है। होगा। तो रोज शाम को 5:30 बजे हमारे यहाँ एक्सपायरी होती है। ओके। तो पहली चीज तो ये कि डेली एक्सपायरी अवेलेबल है। इसका ओके। मतलब 24 घंटे के ऑप्शन अवेलेबल है, हाँ, और 48 घंटे घंटे वाले के भी, वाले भी और है। 72 वाले भी हैं। ओ वाह, और 72 वाला ही घट के पहले 48 का 48 बनेगा, होगा, फिर फिर 24 हो बन जाएगा। जाएगा, राइट। एक हफ्ते का भी अवेलेबल है, ओके, और इसी तरह वो एक टाइम पे 14 दिन का भी अवेलेबल है। 14 का भी। तो 1 डे, 2 डे, 3 डे, डे, ओके। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, ओ, फिर 4 वीक यानी 1 मंथ ही हाँ, होता है हाँ, वो। हाँ। तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 3 ओके, 3 3। ओके। तो ये तो सारे काफी ज्यादा एक्सपायरीज है। एंड हाँ, रोज जीरो डीटी मतलब रोज 0 DT अवेलेबल अवेलेबल है। है। हाँ, ओके, और उसका टाइम होता है 5:30 बजे इंडिया टाइम, क्योंकि मैंने ये कहा कि सारे प्लेटफॉर्म पे हाँ, ट्रेडर्स इंडियन है, करेक्ट, तो ये प्लेटफॉर्म बना इंडियंस के हिसाब से है। ओके, तो दुनिया भर में क्रिप्टो की जैसे कुछ एक्सपायरी होती है सुबह 8 बजे, तो हाँ, वो मतलब क्योंकि वो उनके उनके हिसाब से हिसाब से है। तो हमारे यहाँ होती है 5:30 बजे। ओके, सारे इंडियंस हैं यूजुअली, हमने सुना है ट्रेडर्स से कि वो बिजी रहते हैं मार्केट में 3:30 बजे तक 3:30 बजे तक, फिर 5:30 बजे उनको थोड़ा कंफर्टेबल कंफर्ट मिल जाता और है। फिर तभी से नई एक साइकिल चालू हो जाती है। तो 5:30 बजे पुराना आज का बंद हो हाँ, जाएगा, और कल का चालू हो जाएगा। ओके, जो पहले 48 घंटे का था वो 24 घंटे का बन के ज़्यादा लिक्विड हो जाता है, क्योंकि ओके, ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें। और फिर उसके वो शाम में काफ़ी एक्टिविटी होती है, क्योंकि यूएस मार्केट्स के टाइम ही ज़्यादा एक्टिविटी होती है, क्योंकि एसेट क्लास तो देखिए एसेट ग्लोबली। क्लास एंड पूरा ऑप्शन चेन रहता है मतलब हाँ, एटीएम भी रहेगा और ओटीएम के 5-6 स्ट्राइक्स 10 स्ट्राइक्स रहेंगी। हाँ, तो स्ट्राइक्स हर $50 से $100 के गैप पे अवेलेबल है, ओके, जो कि बिटकॉइन के केस में एक 60,000 के प्राइस पे प्राइस पे 10 बेसिस पॉइंट होता है होता है। $50, करेक्ट, राइट। राइट, तो राइट। तो स्ट्राइक्स आपको अवेलेबल मिलेंगी 10 से 25% आउट ऑफ द मनी तक भी। ओके, और इतना जैसे बड़ा जैसे है। मार्केट, क्योंकि ये एक्सपायरीज तो पहले खुल गई थी ना, खुल गई थी। आज जो एक्सपायरी एक्चुअली हो सकती है वो एक वो हफ्ता पहले खुल गई, वो एक खुल महीना गई, पहले खुल एक गई। महीना पहले तो खुल मार्केट तो जब ऊपर जाके नीचे आएगा नीचे तो आएगा उसमें तो काफ़ी सारे हो जाते हैं। स्ट्राइक्स मिलेंगी। हाँ, ओके, सो बिगेस्ट एडवांटेज पंकज मुझे दो चीजें इसमें दिख रही है एज अ ट्रेडर। हाँ, मैं ट्रेडर के साइड से देखना चाहता हूँ बिकॉज मेरा पूरा करियर ट्रेडिंग में रहा है एंड हम लोग एक साथ ट्रेड भी करते हैं। तो ये एक्सप्लोर करने में 2-3 कंसर्न्स थे, वो तो क्लियर हो गए। बट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बोलते हैं। सो as volatility is high, obviously my rewards will be higher, risk will be higher. यस, But अगर कंटिन्यूस मार्केट है तो मैं अलग अलग स्टॉप लॉसेस भी रख यस। सकता हूँ। अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स भी हैं आपके पास? हाँ, तो देखिए बेसिक जो हमारे पास ऑलमोस्ट सारे ऑर्डर टाइप्स अवेलेबल ओके, हैं। तो बेसिक से चालू करते हैं, लिमिट मार्केट स्टॉप। हाँ, स्टॉप में स्टॉप लिमिट, ओके, टेक प्रॉफिट, ब्रैकेट, वन हाँ, क्लोजेज अदर, ओसीओ। ओके, उसके बाद देर इज़ अ बास्केट ऑर्डर, जहाँ पे आप मल्टीपल लेग्स एक साथ एग्जीक्यूट कर ओके, सकते हैं। देर इज़ अ बैच ऑर्डर, जो अगर आप एपीआई से ट्रेडिंग कर रहे हैं और ओके, पूरा बैच एक साथ ओके, आप बुक में 6 लेवल बना के खड़े हैं, 6 के 6 आपको एक साथ चेंज करना है, ये सारे अवेलेबल हैं। ओके, उसके अलावा जनरली ये सारे जो फीचर्स होते हैं, गुड टिल हाँ, कैंसिल, क्योंकि करेक्ट, क्रिप्टो 24/7 है, तो टेक्निकली सारे ऑर्डर्स गुड टू कैंसिल होते कैंसिल हैं। ही होते हैं। पर अगर आपको फिल और किल, हाँ, लिमिट आईओसी ये सब करना है, ये सारे फ्लैग्स भी अवेलेबल ओ हैं। वाओ, पोस्ट ओनली, कि आप ओके, सिर्फ बुक में ऑर्डर, रेस्टिंग ऑर्डर डालेंगे, मतलब अगर इमीडिएटली हिट हो रहा है तो आपको नहीं लेना, ओके, सिर्फ मेकर बनना है, ओनली मेकर, ओनली ओके। इस तरह के ऑर्डर्स भी अवेलेबल हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज हम एक्सपोज होते हैं दो ही टाइप के ऑर्डर से, एक लिमिट ऑर्डर और एक स्टॉप लॉस ऑर्डर। इधर काफी ज्यादा वैरायटी पूरी ब्रेथ अवेलेबल है। अवेलेबल है। सेकंड इज पंकज बेसिकली
इस पे डेटा जो है, हाँ। इसका डेटा जो है, ये आपने बोला एपीआई आपने नाम लिया, तो अल्गोस मेरे एपीआई कॉल्स भी कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से, पाइथन से या हाँ। ट्रेडिंग व्यू से या कहाँ से? तो देखिए हमारा पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो एपीआई से एक्सेसिबल है। ओके। टेक्निकली जिसको जो एपीआई ट्रेडिंग से इनको आती है हाँ। उनको प्लेटफॉर्म खोलने की भी जरूरत नहीं है, अकाउंट बनाने के टाइम खोलना पड़ेगा, पर आप पूरा एपीआई से काम कर सकते हो, ओके। प्राइसेस रीड भी कर सकते हो, ऑर्डर्स भी भेज सकते हो। ओके। अच्छा, एपीआई और डेटा हमारा फ्री भी है, ऐसा नहीं है कि हम एपीआई यूज़ करने के लिए अलग से पैसे लेते हैं, ओके। या फिर आपके अकाउंट जो आपने लिया है उसके उसमें आता है एपीआई। ओके। और ना ही आपको ऐसा है कि हिस्टोरिकल डेटा के आपको पैसे लगते हैं कि भाई आपने हिस्टोरिकल डेटा लिया हो, तो एपीआई भी फ्री है और हिस्टोरिकल डेटा भी फ्री है, दोनों फ्रीली अवेलेबल हैं, आप यूज़ करिए। एंड ये कितना, 1 मिनट का डेटा देते हो आप? आपको टिक बाय टिक डेटा मिलेगा, और 1 मिनट की कैंडल भी अगर आपको चाहिए तो OHLC एपीआई से आप कोरी कर सकते हैं। ओके। एंड ये वेब सॉकेट से आता है या रेस्ट दोनों अवेलेबल है, ओके, पुश पुल मैकेनिज्म दोनों है। दोनों available हाँ। है। ओके। उसके बाद मैं एक और चीज़ पे टच करना चाहता हूँ। तो अब देखिए, एपीआई की जब बात होती है तो अलग अलग लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन होता है। कुछ कस्टमर्स होंगे जो कहेंगे मैं सब कुछ खुद अपना 0 to 1 खुद बनाऊंगा राइट। एपीआई यूज़ करके। कुछ कहेंगे कि आपके पास पाइथन क्लाइंट लिखा हुआ है क्या, मैं एक लाइब्रेरी लिखी हुई है, मैं उस लाइब्रेरी को फटाफट कॉल कर लूँगा, तो हमारा पाइथन क्लाइंट अवेलेबल है, ओके। आप उसको यूज़ कर सकते ओके। हैं। दूसरी लैंग्वेजेस में भी लोग क्लाइंट लिख रहे हैं, नोड वगैरह में, बट पाइथन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद हमारे इंटीग्रेशंस भी अवेलेबल हैं, ट्रेडिंग व्यू के साथ भी और ट्रेडट्रॉन के साथ भी, और अभी दूसरे प्लेटफॉर्म से हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपने ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम में आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, हाँ। आपने उसको बैक टेस्ट किया, अलर्ट सेट किया, ओके। और डेल्टा से आप वेबुक ले लीजिए और वो वेबुक वहाँ डाल दीजिए आपके Okay. अकाउंट में। हमको रीच आउट करने की जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट में फीचर है ओके। ट्रेडिंग बॉट्स, वेबुक निकाला, ट्रेडिंग व्यू पे डाला, जैसे ही अलर्ट ट्रिगर होएगा यहाँ आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा ट्रेडिंग व्यू से। ओके। तो वो पूरा अवेलेबल है, तो इसको नो कोड एल्गो ट्रेडिंग जो हम सकते हैं। बोलते हैं। या फिर आप ट्रेडट्रॉन या कोई सर्विस यूज़ करते हैं तो वो भी आप, हम इनसे इंटीग्रेटेड है, आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। सुपर टू नो दैट इतना सारा चीज हो रहा है। एंड एज ट्रेडर्स हमने सुना तो है, देखा भी है बहुत लोगों को, लेकिन पार्टिसिपेशन आई थिंक हाँ। ये कंसर्न्स के बाद अभी करना की कोशिश करेंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे अपॉर्चुनिटीज। बट पंकज, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर इनसाइट्स ऑन दीस थिंग्स। सो नाउ समथिंग एल्स, से ये जब 0DT अगले मंथ से बंद हो रहा है, do you see some volumes getting transferred from here to at Delta? होना चाहिए मेरे हिसाब से, Okay. बिकॉज अपॉर्चुनिटी है। है। यहाँ पे हमारे यहाँ 0DT अवेलेबल है Okay. और रहेगा। Okay. और हमने ये देखा है कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी 0DT में ही होती है। Okay. अब होगा क्या वो कहना थोड़ा मुश्किल है, और मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा इस पे कि Okay. भाई कैसे होगा या क्या होगा, क्योंकि मुझे भी फ्रैंकली पता नहीं है। हमें भी Nobody knows it. या But as a trader, कैसे सेबी ने एक साइड से बोला है कि it is to protect retail traders, but there have been retail traders like us जो 0DT पे अच्छा पैसा बना पा रहे थे, तो वो अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है। तो एक नया probably अपॉर्चुनिटी का टाइम है, so let's see how it goes. But it was wonderful having a chat with you and thank you so much for giving us time. And guys, आपको कुछ कमेंट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप पूछ सकते हो, कमेंट्स में डाल सकते हो आपके, and please like the video as well. Yes, please like the video, and thanks everyone. Thanks for giving me the opportunity, having a word with me. Thanks to audience for taking the time out and listening. Do try our platform. Everything is available, and we are very accessible on our community channels as well. कोई भी आपको सवाल है आप आके हमसे पूछिए, and thanks for your time. Thank you. Thank you.